प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। और बहनों भाइयों, आज आइए हम बात करेंगे परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं के बारे में, और प्रार्थनाओं का महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसको देखेंगे। और जैसा कि बाइबल बताती है, और बाइबल के द्वारा और यानी परमेश्वर के वचन से हम और आप प्रार्थना करना भी सीखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, और प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना किया करते थे। तो प्रार्थना का कितना महत्व है और प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है, इसके लिए जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम समय में जब प्रार्थना करने के लिए गतसमनी के बाग में गए और उन्होंने अपने चेलों को भी साथ में लिया, तो यीशु मसीह चाहते थे कि उनके चेले भी उनके साथ प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु मसीह थोड़ा आगे बढ़ के प्रार्थना करने लगे। और जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो उन्होंने अपने चेलों को सोते हुए पाया, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको टोका कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह फिर गए प्रार्थना करने, फिर लौट के आए, तब भी उन्होंने उनको सोते हुए पाया। तो बहनों भाइयों, परमेश्वर का ये वचन मुझे और आपको बता रहा है, यदि हम अपने जीवन में सो रहे हैं, सोने का मतलब शारीरिक नींद से नहीं है, अगर हम अपनी आत्मिक नींद में सो रहे हैं, तो यदि हम प्रार्थना भी करते हैं तो उस प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है, और ना ही वो प्रार्थना सुनी जाती है, और ना ही वो प्रार्थना लगती है। आइए इसके लिए हम लोग एक वचन देख लें कि उस वचन के अनुसार यदि हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के निकट जाते हैं, तो हमारी आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति होती है कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और इफिसियों की पुस्तक है, उसका 6वां अध्याय की 18वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बाइबल यहाँ पर बता रही कि हर समय प्रार्थना करो, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। ये नहीं कि हम मुंह से तो प्रार्थना बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, हमारी आत्मा वहाँ पर उपस्थित नहीं है, हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर निहार नहीं रही है, हमने अपना ध्यान को कहीं और भटका रखा है, और शैतान हमको कहीं पर नचा रहा है, और हम प्रार्थना करें, उस प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पुराने नियम में जब हम लोग डैनियल नबी के बारे में देखते हैं कि डैनियल नबी को जहाँ पर रखा गया था, तो उस कमरे में एक खिड़की ऐसी थी जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, और बाइबल बताती है कि वो उसी खिड़की की ओर मुख करके जो है प्रार्थना किया करता था, अर्थात वो यरूशलेम की ओर मुख करके प्रार्थना करता था। यानी उसका ये विश्वास था कि मेरा परमेश्वर उस ओर है, क्योंकि यरूशलेम और बैतलहम और अन्य जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन को बाद में बिताया। दानियल नबी तो बहुत पहले से हुआ, और जो यरूशलेम का मंदिर था वो दानियल नबी के समय से था, यानी उससे भी पहले से था। तो उसका विश्वास था कि परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जब सुलेमान ने उस मंदिर को बनवाया था तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर बादल के रूप में हो गई थी। और हम लोग देखते हैं कि वो एक पवित्र स्थान है मेरे लिए और सभी विश्वासियों के लिए। तो जैसा कि दानियल उस ओर देख के प्रार्थना करता था, तो आज हम लोग को क्या करना है, अपने परमेश्वर की ओर निहार के और आत्मा में होकर प्रार्थना करना। और लिखा हुआ बाइबल बता रही है कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करना है। और एक और अच्छी आयत है, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 17वीं और 18वीं आयत है, लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप निरंतर प्रार्थना करें। अब जब हम कोई भी अपनी प्रार्थना धन्यवाद के साथ करते हैं, तो ये जान लीजिए वो प्रार्थना निरुत्तर नहीं होती है। जैसा कि हम लोग गीत गाते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। तो आप ये जान लीजिए कि जब 10 कुंवारियों की तरह हमारे उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह हमारी कुप्पियों में तेल भरा हुआ होगा प्रार्थनाओं का, इबादत का और धन्यवाद का, तो ये जान लीजिए हम विश्वास के साथ जो भी प्रार्थना में कहेंगे वो हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम विश्वास करके प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे समझ लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया। तो प्रार्थना का महत्व ये है कि अगर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, जागते रह के प्रार्थना करते हैं, यानी अपनी आत्मा में जागते रह के प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह की सीख भी है, और बाइबल इसके लिए मुझे और आपको प्रेरणा भी देती है। और वो प्रार्थना कभी भी अनुत्तरित नहीं होती, यानी वो प्रार्थना जवाब लेके आती है, और उस प्रार्थना का जवाब मिलता है, जैसे डैनियल की हर प्रार्थना का जवाब मिलता था। और यहाँ तक कि डैनियल स्वप्नदर्शी भी हो गया था, उसने राजा के कई स्वप्नों को बताया। इस तरीके जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आता रहता है
और आत्मा में होकर आप प्रभु से लौलीन रहते हैं तो आप में सामर्थ्य बढ़ जाती है और तमाम चीज़ों की आपको जानकारी होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना में वो शक्ति है जो आपको आत्मबल देती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है और आपको प्रभु में और दृढ़ कर देती है। इसलिए इस आयत को कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो और हर बात में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो ये बहनों भाइयों, हम लोग प्रार्थना के महत्व को समझते हुए कोई भी दिन खाली ना जाने दें जब आप सुबह और शाम प्रार्थना ना करें। ये प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी और प्रभु के सामने जितने भी आपके प्रार्थना निवेदन हैं वो सब स्वीकार किए जाएंगे। अगर आपको पवित्र शास्त्र के इन वचनों से आशीष मिली है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी परमेश्वर के बारे में बताएं कि प्रार्थना में कितना बल है। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह की।